नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। तेजस फाइटर जेट को पश्चिमी फ्रंट पर तैनात किए जाने के बाद पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने एक बड़ी बात कही है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। वहीं देश में बना एक और वेपन सिस्टम सेना में जल्द शामिल हो सकता है और ये बहुत ही घातक हथियार है। फायर एंड फॉरगेट वाले इस सिस्टम से इंडियन आर्मी की एंटी टैंक पावर कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। सभी मेक इन इंडिया हो गए। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा और देखिए, दो बहुत बड़ी खबरें आ भी गई। ये देश में बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है, जिसके लिए सेना बड़ा ऑर्डर देने वाली है। और ये है देश में बना तेजस फाइटर जेट, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी फ्रंट पर तैनात कर दिया गया है। यानी सुखोई और मिग 29 LAC का मोर्चा देख रहे हैं, जबकि तेजस को पाकिस्तानी फ्रंट की जिम्मेदारी दे दी गई है। यहां युद्ध के हालात में इसकी टक्कर F-16 और F-17 से होगी। यानी आत्मनिर्भर वाली थीम को आगे बढ़ाते हुए सरकार इन दोनों हथियारों को सुपर एक्टिव मोड में ले आई है। तेजस की लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट के कितने बड़े मायने हैं, ये बताने से पहले बात एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग और उसके नामिका कैरियर की, जिसके लिए अब सेना से ऑर्डर मिलने वाला है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस समय भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को देखते हुए ये अप्रूव कर दी गई है और जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े का ये हिस्सा बनेगा। ये पूरी तरह से डे नाइट कैपेबल है और इसकी मारक क्षमता बेहद सटीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को लेने की 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है चीन, जिसने तिब्बत में हल्के टैंक टाइप 15 तैनात किए हैं। तिब्बत में ही उसने अपनी एंटी टैंक मिसाइल HJ-10 भी तैनात कर दी है। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने चीन के टाइप 90 मॉडल पर तैयार किए अल खालिद टैंक का नया वर्जन सेना में शामिल कर लिया है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है आत्मनिर्भर भारत, यानी स्वदेशी हथियारों को अपनाने का सिस्टम। रक्षा मंत्री ने 14 अगस्त को ऐसे 101 तरह के हथियारों की लिस्ट जारी की, जो देश में ही बनाए जा रहे हैं और अब वो बाहर से नहीं आयात किए जाएंगे। यानी ऐसे वेपन सिस्टम के इंपोर्ट पर 2020 से 2024 के बीच पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा। अब नाग मिसाइल इसमें पहला नाम है। नाग मिसाइल टॉप एंगल से अटैक करती है, यानी टैंक के उस हिस्से पर जहां उसकी बख्तर सबसे कमजोर होती है, और तब टैंक के अंदर बैठे दुश्मन को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता। फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ वाली खूबी नाग को तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल बनाती है। यह दुश्मन के टैंक का पीछा कर उसे धुआं कर देती है। नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके हेलीकॉप्टर वर्जन का नाम हेलिना है। नाग की रेंज 4 किलोमीटर है और यह मिसाइल 1 सेकंड में 230 मीटर की दूरी तय करती है। 42 किलो वजन की इस मिसाइल में 8 किलो बारूद होता है। नाग मिसाइल को रूसी बख्तरबंद गाड़ी BMP-2 पर लगाया गया है और इस कैरियर को नामिका कहते हैं। इस कैरियर व्हीकल पर 12 मिसाइलें रहती हैं, 8 फायरिंग मोड में जबकि 4 स्टोरेज में। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी टैंक पावर बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि भारत ने पहले इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदी थी। तब सेना को मैन पोर्टेबल वर्जन की जरूरत थी। मैन पोर्टेबल वर्जन यानी ऐसी मिसाइल जिसे कोई सैनिक रॉकेट लॉन्चर की तरह चला सके, उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचा सके। लेकिन बाद में DRDO ने सरकार को यकीन दिलाया कि ऐसे सौदे की जरूरत नहीं है।
क्योंकि भारत जल्द इस तरह की मिसाइल तैयार करने लगा। इसलिए नाग के इस वर्जन पर भी काम चल रहा है। देखा जाए तो नाग ऐसी मिसाइल है जिसने अगर पाकिस्तान के अल खालिद, T-80 और अल जर्रार जैसे टैंक पर हमला किया तो वो मोम की तरह पिघल जाएंगे, और चाइनीज टैंक का तो इससे भी बुरा हाल होगा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास है बख्तर शिकन। ये दूसरी जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, जो चीन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल HJ-8 की कॉपी है। यानी कॉपी मास्टर चीन की भी कॉपी करने वाले पाकिस्तान ने नकल करके बख्तर शिकन बनाई है। इसकी रेंज 3 किलोमीटर है और यह वायर गाइडेड यानी तार के जरिए अपने टारगेट तक गाइड की जाती है। हम कह सकते हैं कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बिरादरी में बख्तर शिकन बेहद औसत हथियार है। 1988 में शुरू हुए नाग प्रोजेक्ट की पिछले कुछ सालों में टेस्टिंग तेज की गई और अब ये सेना का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन नाग अकेला हथियार नहीं है जिसे लेकर सेना और सरकार पॉजिटिव है। ये फहरिस्त 101 हथियारों की है। भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पियन सबमरीन, उसके साथ साथ 75 अल्फा प्रोजेक्ट, यही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, भारतीय सेना के लिए वेपन सिस्टम जिसमें असॉल्ट राइफल AK-203 जिसका निर्माण यहीं पर किया जाएगा, उसके साथ साथ K9 वज्र जैसी आर्टिलरी गन्स भी शामिल है। अब देखिए दूसरी बड़ी खबर जो HAL और DRDO के इंजीनियर्स के साथ देश का भी सीना चौड़ा कर देगी। देश में बनाया गया तेजस लड़ाकू विमान पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी फ्रंट पर तैनात कर दिया गया है। तेजस की एक स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स यानी उड़ते खंजर इस वक्त तमिलनाडु के सुलूर में तैनात है और अब इसकी एक और स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स तैयार की जा रही है। तेजस 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है जिनसे ये करीब 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना बना सकता है। 5000 किलो से ज्यादा बॉम्ब और मिसाइल लेकर 800 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है, लेकिन रिफ्यूलिंग के जरिए इसका दायरा 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अब 83 मार्क 1 और उसके अलावा मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। इसी को देखते हुए इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की वजह से अब इसे वेस्टर्न बॉर्डर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से आने वाले थ्रेट से निपटने के लिए तैनात किया गया है। तेजस मल्टी रोल फाइटर है, यानी ये दुश्मन के विमान पर अटैक करेगा और पाकिस्तान के मोर्चे पर होने का मतलब है कि इसके सामने पाकिस्तान के दो सबसे बेहतरीन विमान होंगे। एक है F-16 और दूसरा है JF-17। तकनीकी रूप से ये दोनों विमान तेजस के मुकाबले में बराबर हैं। ऐसे में जंग हुई तो आसमान में कांटे की टक्कर होगी और बेहतर पायलट की जीत। तेजस का प्लस पॉइंट है उसका छोटा आकार। ये कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, इसीलिए रेडार पर छोटा नजर आता है। तेजस जमीनी टारगेट पर भी बहुत सटीक बमबारी करता है और ये लेजर गाइडेड बम भी लॉन्च कर सकता है, जिसका नतीजा जमीन पर कुछ ऐसा होता है। तेजस जिसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा गया वो पाकिस्तान पर नजर रखेगा। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस वक्त लद्दाख में उड़ान भर रहा है। ये हेलीकॉप्टर अब भी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग के साथ इनका डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है ताकि रियल वॉर सिचुएशन में भी इनको आजमाया जा सके। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में जानने से पहले चीन के बारे में समझिए, जो काफी पहले से ये स्ट्रेटजी अपनाता रहा है। चीन ने तिब्बत फ्रंट पर इस वक्त दो नए हथियार डिप्लॉय किए हैं। पहली है ट्रक माउंटेड 122 mm की तोप, जो उसकी 155 mm की तोप से छोटी है और हल्की है ताकि उसे छोटे विमानों से भी पहाड़ पर आराम से लाया जा सके। वहीं दूसरी है व्हील्ड व्हीकल माउंटेड एंटी टैंक मिसाइल HJ-10। व्हील्ड वर्जन ट्रैक वर्जन से हल्का होता है और आराम से पहाड़ों पर ऑपरेट कर सकता है। ये दोनों हथियार पहाड़ पर जल्द तैनात किए जा सकते हैं, लेकिन भारत ने इनके खिलाफ उस अटैक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात कर दिया है जो अब तक वायुसेना में शामिल तक नहीं किया गया।
LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 6500 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। यानी ये हेलीकॉप्टर सियाचिन में भी मिशन अंजाम दे सकता है। 270 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार इसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाती है। इस पर अब एंटी टैंक मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन लगाने की तैयारी हो रही है। यानी अगर DBO और उसके आगे चीन और पाकिस्तान की नीयत सियाचिन पर खराब होती है तो ये LCH उनको काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि चीन या पाकिस्तान के पास इस ऊंचाई पर ऑपरेट करने वाले अटैक हेलीकॉप्टर नहीं।